हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक्सेस प्रेशर क्या होता है? जैसे आप अगर एक बलून या फुटबॉल अगर आप कंसीडर करें और उसके अंदर एयर फील्ड है, तो उस बलून में अगर एक पिन होल करते हैं तो उसमें बाहर से अंदर की तरफ हवा जाता है कि अंदर से बाहर की तरफ जाता है। सोच कर देखिए, एक बलून है, हवा भरा हुआ है इसमें। अब इसमें एक पिन होल करते हैं तो क्या अंदर से बाहर निकलने लगता है हवा? इसका मतलब कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर क्या है, कम। तभी तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी फील्ड होगा किसी बलून में या किसी कर्व पार्ट में, कोई फ्लूइड, लिक्विड या गैसेज फील्ड होंगे, तो जिधर कर्वेचर होगा ना, कर्व जिधर होगा, उस कर्व का जिधर रेडियस होगा, ऐसे अगर है तो इधर का प्रेशर ज्यादा होगा और इधर वाले कॉन्वेक्स तरफ पार्ट वाले में प्रेशर कम होगा। या अगर ऐसे रहता है इस तरफ तो इधर प्रेशर कम रहता है, इधर ज्यादा होता है। मतलब जिधर कॉन्केव जैसा पार्ट बना हुआ रहेगा, यानी जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उधर की तरफ का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा। अभी देखिए यहाँ पे इधर की तरफ कर्व पार्ट इधर है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है इस कर्व का, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम। ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि पिन होल किए तो बाहर आ रहा था, अंदर का हवा किधर आ रहा था, बाहर आ रहा था। वैसे पानी भी इसके अंदर भरा हुआ रहता तो भी आप होल करते हैं यहाँ तो पानी भी बाहर आता, राइट। तो इसका मतलब अंदर प्रेशर कुछ तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है अंदर, उसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। पी इन माइनस पी आउट। आउट माइनस इन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इन का प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है। तो अभी इसको डिराइव करने के लिए मैं इसको दो पार्ट में ऐसे कट कर लेता हूँ और ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये इसके अंदर कुछ पानी जैसा ऐसा भरा हुआ है, वाटर के जैसा। जैसे देखिए एक फुटबॉल यहाँ पे हम ले आते हैं, ये गोला जैसा है, स्फीयर जैसा। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मान लीजिए पानी पूरा सॉलिड है, अंदर पानी भरा हुआ है मटेरियल। फिर खाली है, उसके लिए भी डेरिवेशन करेंगे कि अंदर मान लेते हैं हवा है, बाहर भी हवा है, और बीच में ये एक सोप बबल है या कोई एक मेम्ब्रेन है बीच में, जो कि अंदर भी हवा और बाहर भी हवा को सेपरेट कर रहा है। अभी इसके डेरिवेशन के लिए क्या कर रहे हैं कि अंदर पानी भरा हुआ है, मान लीजिए पानी पानी पानी, और बाहर है हवा। तो ये ऐसे है, इसको दो पार्ट में ऐसे कट कर दीजिए इसको इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए। तो आधे को अलग कर दिया, आगे आधे को अलग। तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाले हाफ पे, देखते हैं। तो ऊपर वाले हाफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चारों तरफ से ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा एटमॉस्फेरिक। नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, नीचे से तो ये क्लोज है। मैं तो ऐसा कंसिडर किया हूँ डिराइव करने के लिए, इसको सेपरेट करके एनालिसिस कर रहे हैं इसका। एक्चुअली में ये खुला हुआ नहीं है कि इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे, राइट। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब पानी 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 ये सब है, ठीक है। तो क्या क्या फोर्स लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइड से लग रहा है, और अंदर के भी जो ये वाटर होगा, ये अंदर का प्रेशर, ये अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है, तो ये सब पानी का मॉलिक्यूल भी अंदर फोर्स लगा रहा होगा, इस पे भी लगा रहा होगा, इस दीवार पे भी लगा रहा होगा ऐसे। ये क्या है? प्रेशर, इनसाइड का प्रेशर है, इनसाइड का, अंदर के पानी का प्रेशर है बाहर की तरफ वॉल पे। और बाहर से कौन प्रेशर लगा रहा है? एयर, ठीक है। और कुछ है क्या इस पे कोई फोर्स? तो सरफेस टेंशन का फोर्स है। ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है, इस सरफेस पे, पाई आर स्क्वायर सरफेस पे जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, इसके पाई आर स्क्वायर पे, इसके पाई आर स्क्वायर पे जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, क्या उस पर फोर्स लगा रहे होंगे? यस और नो? तो ये सब अंदर वाटर है, इसका भी अंदर वाटर है। तो मीडियम, जहाँ दो मीडियम सेपरेट होता है ना, उसको सरफेस बोला जाता है। तो ये मॉलिक्यूल दूसरे कलर से मैं बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सरफेस मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ चिपका हुआ है ना, ये हवा में नहीं है, ये दोनों एक ही है, ऐसे एक के अंदर एक। तो सरफेस मॉलिक्यूल ये जो कॉर्नर पे है ना, उसको कहा जाएगा, इसको सरफेस मॉलिक्यूल कहा जाएगा, क्योंकि ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। देखिएगा ऐसे, इसके जस्ट एक साइड में पानी है और इसके जस्ट बाहर में हवा है। तो ये मॉलिक्यूल के एक साइड में दूसरा मीडियम है, दूसरे साइड में कुछ अलग मीडियम है, तब इसको बोलेंगे कि ये सरफेस मॉलिक्यूल है। सरफेस मॉलिक्यूल समझ में आ गया? और सरफेस टेंशन सिर्फ कहाँ पे लगता है? जो सरफेस पे रहते हैं मॉलिक्यूल्स, उन पे लगता है। ये अंदर वाले पे, ये सब पे नहीं लगेगा, ये सब पे नहीं लगेगा, ये सब पे,
इस पे भी नहीं लगेगा, अंदर वाले पे सिर्फ जो एंड पे रहेंगे ना ऐसे। अंदर पे क्यों नहीं लगा है सर? क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही है, इधर भी पानी है, इधर भी। नीचे कहाँ पानी है? ये वाला पानी, ये तो दोनों मिला हुआ था एक ही में, तो इसके चारों तरफ पानी है, तो इस पे नहीं लगेगा, सिर्फ किनारे वाले पे लगेगा, ऐसे किनारे किनारे। क्योंकि किनारे के जस्ट अंदर पानी है और जस्ट बाहर हवा है, तो वो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसीलिए उस पर सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगेगा। सरफेस मॉलिक्यूल है वो, समझ गए? अभी देखते हैं, अब इसका प्रेशर, एयर का प्रेशर की वजह से कितना फोर्स आएगा इस कर्व पार्ट पे। तो मैंने वो कर्व पार्ट को एक्सटेंड करके यहाँ बनाया है। डी ए छोटा सा एरिया है, ये डी ए एरिया है, डी ए छोटा सा एरिया। अब इसमें प्रेशर लग रहा है इधर की तरफ, तो फोर्स कितना आएगा इस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग? प्रेशर इनटू ये वाला एरिया, जितना भी ये एरिया है। अब इस फोर्स का कंपोनेंट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखिए इधर से जो ये प्रेशर फोर्स लगा रहा है ना, उसका दो कंपोनेंट है, एक नीचे की तरफ आ रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है। मैं इसको फुटबॉल तरफ दे रहा हूँ। अब देखिएगा ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक, इसका दो आएगा कंपोनेंट, एक तो नीचे आ गया ऐसे और एक आगे चला गया। तो सिमेट्री से देखें तो इधर का भी एक नीचे आएगा कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट देखिए इधर आ जाएगा, इधर ये ग्रीन वाले की तरफ। तो इधर वाला और इधर वाला कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इधर वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपोजिट हो जा रहा है, जबकि दोनों का वर्टिकल ऐड हो रहा है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहा है, तो वर्टिकल वाला सिर्फ ऐड होते रहेगा। तो यहाँ पे अगर प्रेशर लगा और वर्टिकल के साथ अगर थीटा एंगल बनाया, तो इस फोर्स का पी नॉट डेल्टा ए या डी ए, पी नॉट डी ए छोटा सा एरिया है इसलिए डी ए कॉस थीटा, ये फोर्स ऐड होगा, यानी ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करेंगे इसको। जबकि इसका दूसरा कंपोनेंट जो गया, इसका दूसरा कंपोनेंट इधर आया था, ये पी नॉट डी ए, और इसका इधर वाला कंपोनेंट जो साइन थीटा आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। इधर की वजह से भी तो एक आ जाएगा साइन थीटा, ये क्या कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। तो मुझे बस इसको ऐड करना मतलब सबको इंटीग्रेट करना है। तो पी नॉट डी ए कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो पी नॉट बाहर आ गया। तो ये प्रेशर निकला एक स्मॉल सेक्शन पे प्रेशर। तो टोटल प्रेशर आने के लिए मुझे इंटीग्रेट इसका करना पड़ेगा। अब डी ए कॉस थीटा है क्या, ध्यान से देखिएगा, ये डी ए एरिया है इतना, ठीक है। अब ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये डीए के अलोंग लाइन है, इस सरफेस के अलोंग लाइन है। तो ये वाला एरिया अगर डीए है तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ डीए कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। अगर ये एरिया जो मेरा ये दिखाया हुआ है यहाँ पे हाथ, इसका एरिया डीए है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, डीए कॉस थीटा होगा ये पार्ट। मुझे ये क्या मिला था, फोर्स। तो प्रेशर कैसा होता है, फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। ऐसा फोर्स लेते हैं जो एरिया पे परपेंडिकुलर हो। तो मेरा तो फोर्स ये हो गया पी नॉट डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये फोर्स क्या होगा सर, क्योंकि इस फोर्स का एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, एक ही कंपोनेंट बचा था बस ये। अब इस फोर्स पे परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर लगेगा। तो इधर का एरिया नहीं लेके हम इधर वाला एरिया लेंगे, एरिया का ये कंपोनेंट लेंगे, राइट। तब जाकर मुझे मिलेगा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये डीए कॉस थीटा है क्या चीज, डीए कॉस थीटा, तो यहाँ डेरिवेशन में मेरा डीए कॉस थीटा आया है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया डीए है, ये एरिया डीए, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाया है, यानी डीए कॉस थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डीए कॉस थीटा। यानी इस एरिया का इधर की तरफ कितना एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वाला एरिया। अब आप ध्यान से देखें कि ये कर्व्ड वाला एरिया ऐसे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कर्व पार्ट का एरिया पूरे स्फीयर का, और आधा का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन मुझे पूरा कर्व नहीं लेना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेना है। तो क्या हॉरिजॉन्टल सिर्फ ये ढक्कन जो बन रहा है ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इतने कर्व पार्ट का रिजोल्यूशन करेंगे और सब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, और इसको प्रोजेक्टेड एरिया भी बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। यानी इधर से जो प्रेशर लग रहा है उसके लिए फोर्स निकालते समय आपको सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल एरिया लेना है, पूरा ये कर्व्ड एरिया ऐसे नहीं लेना है, सभी कर्व्ड एरिया का हॉरिजॉन्टल पार्ट लेना है। तो सब हॉरिजॉन्टल पार्ट ऐड होके ये पाई आर स्क्वायर आएगा,
तो इसका इंटीग्रेशन dA cos थीटा का इंटीग्रेशन यानी टोटल एरिया, हॉरिजॉन्टल टोटल एरिया कितना आएगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, ये पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिखा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स हो गया। इस आधे स्फीयर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इतना फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है सर, पी नॉट पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। और कौन कौन फोर्स लग रहा था, तो अंदर का भी तो बाहर प्रेशर लगा रहा था। तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर आया पी नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर से बाहर की तरफ कितना लग रहा था, तो उसको लिख दिए पी इन, पीओ माने आउटसाइड, पी इन मतलब इन साइड से, और ये भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर का भी जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो ऐसे से मार रहा होगा, उसको ऐसे से मार रहा होगा ऊपर की तरफ, तो उसके लिए भी प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इधर टेढ़ा लग रहा है तो उसका कंपोनेंट करेंगे सब एक साइड में वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसमें भी प्रोजेक्टेड एरिया क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब ये पी नॉट हवा की वजह से है और ये पी इन जो है, पी आउट हवा की वजह से है एयर, और पी इन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से है प्रेशर। तो एक और यहाँ पे लग रहा था सरफेस टेंशन फोर्स, क्योंकि अंदर पानी था बाहर हवा, तो इस मॉलिक्यूल, देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच के रखा होगा मॉलिक्यूलर फोर्स से, एंड वाला। तो सरफेस टेंशन इंटू 2πr, ये 2πr ले ली। एक ही लेयर क्यों लिए, क्योंकि अंदर पानी था, पानी 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 पानी, फिर पानी है, फिर बाहर हवा है, तो एक ही सरफेस मिल रहा है ना, एक ही सरफेस ऐसा है जो सेपरेट कर रहा है पानी हवा को, तो इसीलिए एक ही बार 2πr लिखे सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस इंटू 2πr लिखने से फोर्स मिल गया मुझे, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा था, तो सरफेस टेंशन की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल इसको नीचे खींचा, ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक वाला भी नीचे लगाया, तो पी एटमॉस्फेरिक आउटसाइड से पाई आर स्क्वायर, फोर्स ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया। तो ये दोनों फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रहे हैं, डाउनवर्ड। और अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, तो अपवर्ड फोर्स ये अंदर वाला लिक्विड का मॉलिक्यूल इसको मार रहा था ऐसे से मॉलिक्यूल, तो पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स, टोटल फोर्स उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और इधर वाले ये दोनों फोर्स इस पे इधर को हो गए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गए। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों इक्वल हो गया। अभी कोई ये सोच सकता है कि सर इसका mg क्यों नहीं लिखे, इस पानी का mg भी तो होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करते समय mg मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, mg अगर कंसीडर करूंगा तो कुछ और फॉर्मूला आएगा। तो सिर्फ सरफेस टेंशन से हमको रिलेट करना है कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा या कितना कम है, तो इसीलिए मैं इसका mg इस बार कंसीडर नहीं। अभी कोई सोचेगा कि ये mg कहाँ गया भाई, इस डेरिवेशन में तो mg है ही नहीं। तो mg का देखिए क्या हुआ, ये अगर सरफेस टेंशन नहीं कंसीडर करते हम लोग, ये टेबल के ऊपर रख देते तो टेबल नॉर्मल रिएक्शन भी तो देता है। तो ये जो बीच वाले मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे नहीं है, सरफेस वाला तो सरफेस टेंशन लगा रहा है ये सर्कमफेरेंस पे जो है, लेकिन बीच वाले जो मॉलिक्यूल है वो इस बीच वाले को ऐसे दबा के रखे हुए हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन उसको दे रहा है। तो इसका mg उसके नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो गया है। तो यहाँ हमें mg पे चर्चा नहीं करना है, सिर्फ सरफेस टेंशन के टर्म में रिलेट करना है, इसीलिए इसका mg को इसका नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर देता है और उसको यहाँ पे नहीं लिखा रहता है। इधर लिखते भी अगर हम, तो ये किधर, इस पे ऊपर वाला फोर्स था, ये फोर्स किधर की तरफ था, p नीचे का फोर्स था, ये फोर्स किधर लग रहा था, नीचे, यानी एसएल। तो नीचे एक और mg इधर ऐड करते तो इधर भी हमको एक नॉर्मल रिएक्शन ऐड करना पड़ता, और नॉर्मल रिएक्शन और mg क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। क्लियर। तो अगर मैं mg भी कंसीडर करता तो इसका mg आता, तो ये जो बीच वाले मॉलिक्यूल है उसको ये दबाता, तो ये क्या नॉर्मल रिएक्शन देता। तो mg का उल्टा आ जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो अगर आप इधर mg ऐड करेंगे तो इधर क्या ऐड करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन चूंकि हम सिर्फ सरफेस टेंशन के टर्म में रिलेट करना चाहते हैं, इसलिए mg को नॉर्मल रिएक्शन से मैंने कैंसिल कर दिया है, और mg वाला पार्ट इसीलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ मुझे सरफेस वाले मॉलिक्यूल से रिलेट करना है एक्सेस प्रेशर को। तो ठीक है सर, ये अब मैं समझ गया। अब इसको एक साइड में ले आते हैं, पी आउट को इधर ले आइए, तो पी इन और पी आउट बाहर आ गया, तो पी आउट और दोनों में, इसमें भी पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन आ गया पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या बच गया 2πr इंटू एस, तो 2πr इंटू एस, मतलब एल एस को आर एच एस में, आर एच एस को एल एच एस में मैं
ऐसे लिख दिया हूँ, ये इस साइड में लिख सकते हैं आप और इसको इस साइड में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पी इन माइनस पी आउट को ही एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, जिसको मैं डेल्टा पी लिख दिया, या इसको आप पी एक्सेस भी लिख सकते हैं। और पाई में पाई को मार दिया, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, तो एक ही आर यहाँ आया। तो इस तरह से डेल्टा पी का वैल्यू आया 2s, और ये r इधर आके डिवाइड हो गया 2s/r। अगर पानी भरा हुआ है किसी स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर पानी भरा हुआ है अगर, या ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप सबसे अच्छा है, तो वाटर ड्रॉप के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा होता है, 2s/r। ये s क्या है, सरफेस टेंशन। अब हम लोग समझते हैं कि सर अगर इधर हवा होता और बाहर भी हवा होता, सोप बबल या एयर बबल होता तो क्या होता। तो एयर बबल के केस में दो सरफेस बनता। देखिए ये अंदर, ये पूरा इसको अगर मैं कंप्लीट करूं, वैसे आप कंसीडर कीजिए, ऐसे पूरा कंप्लीट अगर मैं करूं, तो आप ध्यान से देखिएगा इस सरफेस पे अंदर क्या भरा हुआ है, हवा, और ये किसका है, सॉल्यूशन है, वाटर और सोप का सॉल्यूशन है। तो हवा है और यहाँ वाटर मिल गया, देखिए वाटर। तो एक तो ऐसे ही सरफेस कहलाएगा ये, क्योंकि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये अंदर का मॉलिक्यूल, ये अंदर के मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बना रहा हूँ, रेड से बना रहा हूँ, देखिए रेड। तो ये रेड वाले मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और इसके एक तरफ हवा है और दूसरी तरफ क्या है, ये पानी है, और अंदर थोड़ा सा गैप, थोड़ा थिकनेस कंसीडर कीजिए, तो अंदर भी क्या है, इसका पानी है, मतलब हवा से पानी मिला और फिर बाहर हवा मिल गया, तो एक और सरफेस मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ देखिए ब्लू से बना रहा हूँ, ये सरफेस। मतलब ये जो आउटलाइन है बाउंड्री, इसके अंदर के मॉलिक्यूल भी एक सरफेस पे हैं, और इसके जस्ट बाहर वाले मॉलिक्यूल भी एक सरफेस पे हैं, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल के एक तरफ हवा और दूसरी तरफ ब्लैक। फिर बाहर के मॉलिक्यूल के लिए भी देखिए, ये ब्लैक 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 वाला पार्ट, और बाहर फिर से हवा हो गया। तो आप ऐसे चल सकते हैं, यहाँ से चलना शुरू कीजिए, यहाँ से आप चलना शुरू कीजिए, देखते हैं कि कितना मुझे ऐसा मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जिसके एक तरफ अलग मीडियम है और दूसरे तरफ अलग मीडियम है। तो यहाँ से चलना शुरू किए, तो इसका कुछ मोटाई ले लेते हैं, इस ब्लैक वाले का कुछ थिकनेस ले लेते हैं। ये देखिए इतना मोटा है, मान लीजिए इतना मोटा है, ये भी ब्लैक 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 ब्लैक, ये सब मॉलिक्यूल है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप चलना शुरू किए, चलना शुरू किए। सबसे पहले क्या मिला आपको, ये ब्लैक वाला मॉलिक्यूल मिल गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल बोलेगा कि सर इस तरफ तो हवा था, इस तरफ तो हवा था, और इधर देखिए पानी आ गया, पानी। तो हवा पानी, हवा से पानी के बीच में मॉलिक्यूल फंसा हुआ है, तो ये एक मीडियम, ये सरफेस मॉलिक्यूल कहा जाएगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर तो पानी है और इसके इस तरफ हवा है। और बाहर चल के देखिए, तो एक लेयर मुझे मिल गया, एक लेयर, और बाहर चल के गया पानी 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 पानी, आज ब्लू है, पानी 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 मिला। अब ये पानी आते ही पानी का मॉलिक्यूल था, और इधर जब आया तो हवा मिल गया, तो ये मॉलिक्यूल बोलेंगे सर मेरे एक तरफ पानी था और दूसरे तरफ हवा है, तो हम भी सरफेस मॉलिक्यूल बनने के लिए रेडी हैं, तो इसको भी सरफेस मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो अभी दो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, इनर वाला भी सरफेस मॉलिक्यूल कहलाएगा और आउटर वाला भी सरफेस मॉलिक्यूल कहलाएगा, राइट। जबकि यहाँ जो पानी था, तो अंदर पानी भरा रहता, तो पानी 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 और हवा, एक ही सरफेस वाला मॉलिक्यूल होता। लेकिन अभी तो दो सरफेस मॉलिक्यूल हो गया ना, तो दो मॉलिक्यूल हो गया तो दो लेयर हो गया, तो दो लेयर हो गया, तो सरफेस टेंशन फोर्स अब S × 2πr, आउटर देखिए, आउटर लेयर का मतलब ये वाला सरफेस टेंशन से खींच के रखेगा, और इनर वाला भी सरफेस टेंशन से खींच के लगेगा, तो अभी दो दो लगने लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स। तो S × 2πr और S × 2πr दो बार लिखेंगे, और ये तो एटमॉस्फेरिक वाला है ही, और ये इन साइड से जो बाहर लग रहा है प्रेशर वो है, तो ये आउटसाइड का, और इन साइड से इतने लोग मिलके खींच रहे हैं। सरफेस टेंशन भी आधे गोले को नीचे खींच रहा है, ये बाहर का एटमॉस्फेयर भी इसको मार रहा है कि नीचे ही जा तू। तो सरफेस टेंशन वाला दो फोर्स हो गया और एक एटमॉस्फेरिक वाला हो गया, और आउटसाइड का तो बेचारा हवा ही खाली ऐसे से मार रहा है, ठीक है, इन साइड से आउटसाइड की तरफ। फिर वही कहानी पुराना कि इसको सर उधर ले आते हैं, तो P in - P out हो गया और πr² हो गया, और इधर 2πrs 4πrs हो गया, पाई ने पाई को मार दिया और r से r तबाह हो गया, एक r बच गया है यहाँ, तो 4s/r आ गया, डेल्टा P 4s/r इन माइनस आउट,
यानी अंदर का प्रेशर आउट बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4s/r ज्यादा है, 4s/r। तो ध्यान से न्यूमेरिकल करना है आगे से। अगर दो लेयर बने, दो सरफेस पे मॉलिक्यूल आ जाए दो साइड से, तो 4s/r लिखेंगे, जैसे कि सोप बबल के केस में या एयर बबल के केस में करेंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल या ड्रॉप आए, वाटर का ड्रॉप आए या सॉलिड कोई है ऑब्जेक्ट उसके अंदर निकालना है, तो कौन सा करेंगे, सॉलिड जैसा है, मतलब पानी भरा हुआ फुटबॉल है तो उसके अंदर निकालना होगा, तो एक्सेस प्रेशर 2s/r लिखेंगे। तो एक 2s/r और दूसरा 4s/r